आर्टिकल 12 पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स का पहला आर्टिकल है और इसका मेन काम स्टेट शब्द को डिफाइन करना है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन केवल स्टेट द्वारा किया जा सकता है, इसलिए यह समझना जरूरी है कि स्टेट में कौन कौन आता है। सबसे पहले इसमें गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया शामिल है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और उसकी पार्लियामेंट अगर कोई ऐसा लॉ बनाए जो फंडामेंटल राइट्स तोड़े तो उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इसके बाद इसमें स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर भी आती है, यानी हर स्टेट की गवर्नमेंट और उसकी लेजिस्लेचर भी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई काम नहीं कर सकती। इसके अलावा लोकल अथॉरिटीज जैसे म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पोर्ट ट्रस्ट्स आदि भी स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। अगर ये बॉडीज भी किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स वायोलेट करती हैं, तो उनके खिलाफ भी कोर्ट अप्रोच किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है अदर अथॉरिटीज अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब है ऐसी बॉडीज या इंस्टीट्यूशंस जो पूरी तरह या सब्सटैंशियली गवर्नमेंट कंट्रोल में हों और पब्लिक फंक्शंस परफॉर्म कर रही हों। सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में क्लैरिफाई किया कि ऑर्गेनाइजेशन जैसे LIC, ONGC, सेल, एयरपोर्ट अथॉरिटी, IITs, IIMs को भी स्टेट माना जाएगा। यहां तक कि अगर कोई प्राइवेट बॉडी भी गवर्नमेंट कंट्रोल में है और पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रही है तो उसे भी स्टेट की कैटेगरी में लाया जा सकता है। इसी वजह से आर्टिकल 12 को गेटवे टू फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, क्योंकि जब भी फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि सामने वाला पार्टी स्टेट है या नहीं। अगर है तो उसके अगेंस्ट सीधे हाई कोर्ट आर्टिकल 226 या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में जाया जा सकता है।